नमस्कार, एक बार परतिए तुसें सबने दा स्वागत है टकोदी गल पर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल दा खास डोगरी डिबेट जिदे च हमेशा कोशिश करने कि जम्मू कश्मीर दे जेहड़े बर्निंग इशूज हैं उहदे पर चर्चा हो। और जम्मू कश्मीर च अगर चुनावां पर या फिर अस सियासत पर ज्यादा देर गल नहीं करिए तो अस सोचने हैं कि किते ना किते ये प्रोग्राम भी अधूरा रही जाना। और लंबे समय तक अगर अस गल करचे तो जम्मू कश्मीर की जी पहचान है पूरे देश साड़ी इधर की सियासत, इत्थे दी टोपोग्राफी, इत्थे दा एनवायरनमेंट हमेशा जड़ा दुनिया च प्रचलित लिया और सियासत पर हमेशा जड़ी है चर्चा होती रहती है। और लगातार अगर अस गल करचे तो जियां सहवाग और आखदे भी हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन यहाँ फेल है, उस तरह के जम्मू कश्मीर जड़ी अनिश्चितताओं का खेल जड़ा सियासत जम्मू कश्मीर पल पल बदलाव जड़ा होंदा रहंदा और लगातार सियासी हलचलां जम्मू कश्मीर होंदी रहंदियां। नवी हलचल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जड़ी की देश दी इस समय अगर अस आखिए तो सत्ताधारी पार्टी है, नंबर 1 पार्टी भी आखी सकने हैं। और लगातार अगर अस गल करचे तो मीटिंगां दा दौर चला करदा है। केंद्र सरकार दी अगर अस गल करचे तो जम्मू कश्मीर पर खास नजर है, हमेशा वो आखदे रहंदे हैं। और हाल दी घड़ी च अमित शाह जिहड़े कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार एक वड्डे नेता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कन्नै दिल्ली मुलाकात की और अज एक महत्वपूर्ण मीटिंग जिहड़ी है जम्मू च होई जिहदे च भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ते जम्मू कश्मीर के नेतृत्व इकट्ठे बैठे, विचार साझा होए और अगे भारतीय जनता पार्टी की कुछ करना है। हो सकता है कि चुनावों पर भी गल हुई, बड़ी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गल जड़ी है इस मीटिंग हुई है, के कुछ होया है और जम्मू कश्मीर आने वाले दिन कियां सियासी सरगर्मियां नजर आने वाली उहदे पर चर्चा करगे और सुगबुगाहट चुनावां दी नजर आने लगी दी है। इहदे पर क्या चर्चा करने आ। सब तो पहले स्वागत करने आ साडे त्रै परौने जिहड़े साडे कन्नै जुड़ने वाले। सब तो पहले समीर भट्ट और साडे कन्नै जुड़ी चुके हैं जिहड़े कि चीफ कॉरेस्पोंडेंट हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल दे। मता इनका स्वागत है। कुछ समय बाद एडवोकेट RS पठानिया और साडे कन्नै जुड़ने वाले जिहड़े कि स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर दे और फॉर्मर MLA भी हैं। सुरिंदर सिंह चन्नी और साडे कन्नै जुड़ने वाले कुछ समय बाद जिहड़े कि जनरल सैकटरी हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे। सब तो पहले जिन्हें दिन भर तो आखे या पिछले कई सालों तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग पॉलिटिकल एक्टिविटीज की लगातार बड़े कोले देखे है और अज की अगर मीटिंग की गल करचे तो के कुछ उहदे च निकली के आया। सब तो पहले उहदे पर गल करने आ। समीर भट्ट और साडे कन्नै जुड़े दे। समीर जी, तुहाडे कोलों जानना चाहगे अज की जिहड़ी मीटिंग हुई है किन्ना महत्वपूर्ण मनदे और अज की मीटिंग का के कुछ निष्कर्ष निकलिया, के कुछ गल्लां बातां होईयां, अस चाहते कि थोड़े दर्शकां कन्नै साडा साझा करो। देखिए रजत जी, सियासत में जो जब कोई एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई इंडिकेशन मिलती है, कोई संदेश होता है उसमें। और अब अगर हम बीजेपी की बात करें तो लगातार हमने देखा, अगर आप गौर करें तो लगातार यहाँ पे जम्मू में या कश्मीर वैली में लगातार उनकी एक्टिविटीज बढ़ती रही हैं। उनकी प्रोग्राम्स हर दिन होते हैं, हर दिन प्रोग्राम्स उनके होते हैं, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, बूथ लेवल पे और नगर स्तर पर। न सिर्फ मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, जम्मू डिवीजन की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ। जगह जगह पर इनके प्रोग्राम्स होते हैं। डिफरेंट विंग्स उनकी, जो वुमेन विंग है, किसान इनके विंग्स हैं, पंचायत जो विंग है, अलग अलग सेल्स के लोग, माइग्रेंट सेल्स, रिफ्यूजीज, कभी रिफ्यूजीज प्रोग्राम करते हैं, कभी उनके बाकी विंग्स के लोग प्रोग्राम करते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर जो बड़े मीटिंग्स है वो अब शुरू हो गई है। देखिए 3 दिन पहले अमित शाह के घर में शाम को 9:15 बजे मीटिंग शुरू होती है, 1.25 घंटा मीटिंग चलती है और 15 टॉप लीडर्स बीजेपी के जम्मू कश्मीर के वो इस मीटिंग में होते हैं। मीटिंग में क्या क्या होता है, पूरी एक्टिविटीज जो जम्मू कश्मीर की एक्टिविटीज है, जम्मू कश्मीर के जो मसले और मसाइल हैं, बड़े इश्यूज हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। आज 60 से 70 के करीब लीडर्स वहां पे जमा होते हैं। जो जम्मू में मीटिंग हुई, इंडोर मीटिंग पूरा दिन चली, क्या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब एक उस समझ जा रही है कि उसको एक इंडिकेट ये कर रही है कि हम असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ी खबर ये है कि जो आज भी बीजेपी की जो बड़ी वड्डी गल है कि असेंबली चुनाव की तैयारी इत्थे करा कर दी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अस भी दिखा करते हैं कि एक तरफ रजौरी का जड़ा आखी सके कि बड़ा आतंकी हमला होया, उत्थे अगर अस गल करचे तो यह भी चर्चा चला कर दी है कि अगले साल जड़े ने देश के अलग अलग हिस्सों के चुनाव भी
नहीं हैं उत्थे कि जम्मू कश्मीर विच पंचायती चुनाव की तैयारी उत्थे के जड़े निकाय जड़े अगर अस गल करचे ते जड़ी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके भी चुनाव होने तो लगता है कि ओवरऑल तैयारी भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कोई भी जड़ा पत्थर है वो अनटर्न नहीं रखना चाहती ताकि कि आने वाले दिनों में जड़ी एक मैसिव तैयारी करने भारतीय जनता पार्टी सामने जाए और हर एक सेगमेंट ही टच करे और किते ना किते वो अपनी तैयारियां पहले की पूरी कर ले। देखिए, आज हमने जब तरुण चुग से बात की, तरुण चुग ने भी, मैंने जब उनसे पूछा कि क्या ये असेंबली की तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि हम असेंबली के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और हमेशा हम तैयार रहते हैं। आज जो उन्होंने अपनी तकरीर की है, उन्होंने अपनी स्पीच में भी जो बीजेपी के लीडरान है उनको बोला है कि जो मोदी सरकार ने जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई है या वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया है, इंप्लीमेंट किया है, उसको लोगों तक पहुंचाए और लोगों को अवेयर करे। जो हमने काम किया है, जो हमने पिछले 8-9 साल में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम किया है, हमने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, हमने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, हमने ये नहीं देखा कि ये किसी और कम्युनिटी से, हमने हर एक कम्युनिटी की बात की है, हर एक रीजन की बात की, हर एक रिलीजन की बात की है, हमने हर एक आदमी तक पहुंचा है, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे वो सड़कें बनाना हो, चाहे वो दूसरी फैसिलिटीज हो, हमने हर एक चीज, हमने हर कोई स्कीम है, जो मकान बनाने की जो स्कीम है, जितनी भी स्कीम हमने कर, तो उन्होंने कहा है कि आगे के चैलेंजेस हैं, आगे की चुनौतियां हैं, आगे हमने एक बड़े इलेक्शन की तैयारी है, हमें असेंबली इलेक्शन करने हैं, हमने पंचायत इलेक्शन करने हैं, हमने फिर लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह हमने 2014 और 19 में परफॉर्मेंस किया उसी परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट करना है। तो इलेक्शन मोड में बीजेपी आ गई है उससे, और बीजेपी का यह है कि ये पहले से ही तैयारी करती है। हमने देखा जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जहां जहां भी इनकी इलेक्शन जो होता है, ये पार्टी वो पार्टी है जो पहले इस मोड में आ जाती है, वो पहले एक्टिव हो जाती है। तो आज की मीटिंग अब देखिए, अमित शाह भी 2 दिन के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, वो राजौरी जाएंगे, तो एक रीच आउट करने की कोशिश है उन लोगों को जो नाराज हैं जब से ये टारगेट किलिंग राजौरी में हुई है। तो बीजेपी अपनी तरफ से, गवर्नमेंट अपनी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो एक मैसेज है, एक हम ये कह सकते हैं, एक इंडिकेशन है कि आगे चल के कुछ तैयारी है। अब पहले असेंबली के इलेक्शन जानना चाहगा कि जी सिमर जी, जेडे मैं इत्थे जानना चाहगा, जिवें तुसीं अमित शाह होरां दी विजिट दा जिक्र इत्थे कीता, रजौरी दे अटैक तो बाद एक महत्वपूर्ण विजिट हो सकती है और यह भी आख्या जा करता है कि डांगरी भी हो जाई सकते हैं उन्होंने लोगों कन्नै मुलाकात करने के यह भी दिखा जा करता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं, चाहे अस गल करचे कई सारे ऐसे रहबरे खेल की गल करचे, PHE डेली वेजर इंप्लॉइज हैं, रहबरे जंगलात हैं, NYCs हैं, इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जिहड़े कि लगातार धरना प्रदर्शन करा करते हैं। कश्मीरी पंडित PM पैकेज इंप्लॉइज की गल करचा या रिजर्व कैटेगरी इंप्लॉइज की गल करा, हर पासे किते ना किते एक लोगों की उम्मीद जड़ी है बनी दी है कि केंद्र नेतृत्व जिले जम्मू कश्मीर पुजग ते इंदे जड़े मसले उन्हें के हल करने का प्रयास करे, क्योंकि देखा कि रजौरी पुंछ के लोगों की जी लंबे समय कन्ने डिमांड ही पहाड़ी लोगों की स्टेटस की, पिछली बार अमित शाह है तो वह तोहफा उन्हें दिता। इस बारी की उम्मीद जताई जा सकती है, ना सिर्फ उन्हें की मिलंगन पर कोई तोहफा भी जम्मू कश्मीर ही लभने वाला है। देखिए, अमित शाह राजौरी जब जाएंगे उसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के साथ एक डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, उस पर भी राजभवन में मीटिंग होने वाली है। एक लंबी मीटिंग चलेगी और अमित शाह जाहिर तौर पर, अगर आपने कुछ दिन पहले देखा कि दिल्ली में जो मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बीजेपी की जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की उनसे फीडबैक लिया है, 15 के करीब लीडर थे, यहाँ के टॉप लीडर थे, उनसे फीडबैक लिया है। उसमें उन्होंने सिक्योरिटी एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट और जो बाकी इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात करें, डेलीवेजर्स की बात करें, रहबरे खेल है, रहबरे जंगलात है, इसी तरह से PM पैकेज, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज, बाकी डेलीवेजर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करें, उनकी जो तकलीफ है उनको उनसे अवगत करवाया है। तो ये आशा है, उम्मीद है लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि जो वादे हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आए, यहाँ डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री यहाँ पे फले फूले, यहाँ टूरिज्म का विकास हो, क्योंकि बीजेपी टेररिज्म की जगह टूरिज्म पर कह रही है कि थ्रस्ट देना चाहिए, उस पर बात हो रही है। तो कई मुद्दे हैं, कई लोगों से जो कनेक्टेड मुद्दे हैं उनकी बात होगी, और जो मीटिंग में जो LG के साथ होगी उस पर इस पर जरूर बात होगी।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ की बनी ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇਤृत्व ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿਹਦੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਸਮਝ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ अर्बन लोकल बॉडीज ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਿਊ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਅਗਰ ਆਖੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ भारतीय जनता पार्टी चाहती होनी कि कोई भी अस जड़ा कोई भी कसर नहीं छड़ी और जियां अस देखा कि चाहे वो हर एक स्कीम की गल करचे ते भारतीय जनता पार्टी जड़ी है टुटी के पैंदी है कि हर एक पासे अस जड़ी है लोगों की वो बेनीफिट दवाई करने कि अपना प्रचार भी करने करते रहिए ताकि उदा जड़ा बेनीफिट है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के रूप ही जड़ा उन्हें की लभे ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ 7-8 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ देखिए रजत जी जम्मू कश्मीर क्यों बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है वो इसलिए भी है क्योंकि धारा 370 को यहाँ से बीजेपी ने हटाया इतने लंबे अंतराल के बाद बीजेपी ने धारा 370 को हटाया यहाँ जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया और यहाँ का जो स्टेटहुड है उसको वापस लिया इससे क्या हुआ कि बीजेपी के अपोजिशन जो अपोनेंट्स वो एकजुट हो गए इस मुद्दे पे बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज का मसला है अगर बीजेपी आरएस पठानी और साडे कन्नै जुड़ चुके दिन मैं उनके कोलों टेक ले लेना पठानी साहब मता तुहाडा स्वागत है और सब तो पहले तुहाडे कोलों जानना चाहांगे आज दी एक महत्वपूर्ण मीटिंग पहले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह कन्नै दिल्ली मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेतृत्व दी और हुण जम्मू कश्मीर दी एक महत्वपूर्ण मीटिंग अज हुई है कई कुछ मुद्दे रहे अज दी क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की काफी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जड़े भी वादे करती है वो पूरे करती है और अज दी एटी च कई सारे अस देखने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर भी कई प्रदर्शन चला करते हैं इसके अलावा पीएम पैकेज इंप्लॉय रिजर्व कैटेगरी इंप्लॉय सारे प्रदर्शन करा करते हैं कि कुछ अज दी मीटिंग मुद्दे जड़े है और किहदे पर चर्चा हुई है रजत जी पहले तो न्यूज़ 18 के सारे दर्शक ने मेरी तरफा नमस्कार ते प्रणाम थोड़े ध्यान विच रहे कि जेड़े जेड़े विषय तुसें लेन चाहे वो रैबरे खेल है रैबरे जंगलात है एनवाईसी है पीएम पैकेज के मुलाजमीन या रिजर्व्ड कैटेगरी के मुलाजमीन और एक्चुअल डेली जितने भी लोग मैं किसी का नाम नहीं भी ले पावा करते जितने भी जो लाइव विषय यूथ के विषय सारे ध्यान विच रहो कि गृह मंत्री जी के ने बड़े तफसील के ने इनके सारे विषय पर बैठी एक चर्चा हुई है और वी आर होपफुल कि पर जल्दी किसी आपको एक सकारात्मक तरीके के ने एक कानूनी व संवैधानिक पद्धति और प्रणाली दे एक जिसी आपको लाइव विच उस दे कने एक फॉलो करिए और सारे कोलों बड़ी गल है कि अगर वेलफेयर स्टेट है तो लोगों के हित दे विच किस तरीके के हल कर सकते बार बार गलाने कि पिछले चंद दशकों में युवाओं की मुख्य धारा युवाओं की वेज पॉलिसी के रोग तनख्वाह देना क्या उन्हें रेगुलराइजेशन पॉलिसी के रोग उन्हें पक्का कदों करना है और क्या हायर एंड फायर की टेक्निक सरकार ने नहीं लगा दी है तो ये इस विषय पर कोई ज्यादा कम किया नहीं गया मैं ये भी आखा कि कुछ कम नहीं है वो भी गलत होता क्योंकि अस नेता लोग आखने उसने कुछ नहीं किया सारा बइया किया लेकिन मैं मेरा एक मनना है कि उसके पर कोई ज्यादा कम होया नहीं है तो इन्हें सारे की क्रिस्टलाइज करिए स्ट्रीमलाइन करिए अस प्रमुख तौर पर क्या गल करी सकते हैं और किस तरह जम्मू कश्मीर के लोग जेडे काफी एक ते मिलिटेंसी एक ते पाक पार कोला जिसी आपको आतंकवाद की कैसी एक ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਤ ਲੱਗੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਕਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ एजुकेशन हब कोटा या पूना या बैंगलोर है ठीक है नहीं तो इसी तरीके का टूरिज्म कैपिटल इतना टूरिज्म का पोटेंशियल होने के बावजूद भी मैं देखा ना कि अगर एक वैष्णो देवी का श्राइन नहीं होए इधर तो अमरनाथ यात्रा का कुछ नहीं होए दोपहर के पीछे पर उत्थे तो भी लगता नहीं इतने जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत टूरिज्म होने के बावजूद भी बाकी स्टेट का टूरिज्म काफी दूर है काफी ओदा पोटेंशियल होता आउटफ्लो होता जो रेवेन्यू है उनका जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं
तो इनके सारे पर एक जिसे आखो कि सकारात्मक नीति और एक सकारात्मक पॉलिसी लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। बड़े तफसील कने गृह मंत्री जी कने जम्मू कश्मीर च विकास और इन सारे विषय पर गल हुई है। जितों तक आज की तुम बैठक की गल करो मेरे जी ठीक है अबरानी साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਰ ਅਬਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਡਿਟੇਲ ਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾ बिल्कुल ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਮੂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਗਬੁਆਹਟ ਹੈ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਂਗਨ ਔਰ ਕਿ ਕੁਝ ਆगे देखने की मिलेगा क्योंकि आज देखिया करते हैं हाल ਦੀ ਘੜੀ ਚ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कन्ने भी भारतीय जनता पार्टी लीडर ने मीटिंग की और आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई एडवोकेट पठानी और साडे कन्ने भी जुड़े हैं। पठानी साहब जी आज दी मीटिंग दी तुस जिक्र करन लगे है ब्रेक ऊपर असें जाना पिया आज दी मीटिंग दे बारे पठाने साहब शायद साढ़े कने डिस्कनेक्ट होए मैं समीर होने कोल के वापस जाना चाहगा। समीर जी तुहाडे कोल जानना चाहिए जियां पठानिया साहब गल करा करते हैं कि अलग अलग मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ठोस पॉलिसी बनाई जाए और जियां पिछली सरकार ने किया कि अद्धी अधूरी पॉलिसियां बनाई और यूथ जड़ा बिच मजदार च छड्डी ओड़िया और बिच उसी समझ नहीं आता कि एक इस पासे जा या दूए पासे जा। आज की डेट च अगर अस गल करचे ते किन्ने महत्वपूर्ण होई चले ने मुद्दे और किस तरह भारतीय जनता पार्टी इसते भी तुम मनते हो कि ये सारे मुद्दे जियां जियां इकट्ठे होए करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नुकसान भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल आपने सही कहा और यही रीजन है रजत जी कि कुछ दिन पहले जब अमित शाह के साथ मीटिंग की बीजेपी के लीडरशिप ने तो अमित शाह ने उनको एक संदेश दिया। उन्होंने कहा उन्होंने सारे मसले सुने उन्होंने सारे इश्यूज को सुना बारीकी से सुना। राजौरी में जो वीडीसी हथियारों की मांग कर रहे हैं ट्रेनिंग की मांग कर रहे हैं उस पर भी बात की उस पर भी सुना पूरी हमदर्दी से सुना पूरे गौर से सुना। उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट किस तरह से बढ़ानी है वो भी सुना। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो डेलीवेजर्स हैं उनकी बात भी सुनी और लास्ट में क्या कहा कि हम हर कोई इंसान जम्मू कश्मीर का वो हमारे अपने हैं हम किसी को भी अलग नहीं मानते हैं हम किसी को भी पराया नहीं मानते हैं और हम हर एक मसले को हल करेंगे हम हर एक इशू को सॉल्व करेंगे। ये बड़ी मैसेज उन्होंने दी मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी हर एक मसले हल करेंगे और ये अपने लोग हैं जो सड़कों पर है सब साडे कने जी जी बिल्कुल सही पठाने साहब साढ़े कने जुड़े दिन समीर और भी जी आखा करते हैं कि अमित शाह और कल जी मीटिंग हुई है तो उन्हें यह आख्या कि सारे लोग साडे और इन जड़े भी मसले ने जिन्नी भी प्रॉब्लम हो करती है उसी उन सारे प्रॉब्लम है कि उन सारे ग्रीवेंसेस सुना जाग और हल कटा जाग। पठाने साहब जी आज दी मीटिंग हुई है कि कुछ आज दा एजेंडा रहा और जियां तुम आखा करते हो कि कई सारे मुद्दे चला करते हैं बट लोगों की उम्मीद है कि असेंबली चुनाव जिले कराए जान और केक उदय पर भी चर्चा हुई कि कुछ आज का मुद्दा रहा उदय बारे जानना चाहिए थोड़ा। रजत जी तुस अज्जे दी बैठक के बारे च अगर पूछा ते अज दी बैठक एक पूर्णतया एक संगठनात्मक बैठक की संगठनात्मक चर्चा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जम्मू कश्मीर में पूरा ध्याड़ा पार्टी के जिन्ने भी कार्यकर्ता जी टोली है जी प्रमुख कार्यकर्ता की टीम है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू कने जेड़ा जो आज एक अपना एक उद्बोधन और कार्यकर्ता संगठनात्मक तैयारी वास्ते वो बैठक की तो क्या पब्लिक विषय वास्ते नहीं लेकिन मैं बार बार आखा ना कि भारतीय जनता पार्टी लोगों द्वारा तो लोगों वास्ते के बनी दी पोलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो विषय वो मुद्दे जो गल्लां पिछले चंद दशकों पे जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाई मैं तुसीं आख्या जम्मू कश्मीर में रोजगार की गल करचे टूरिज्म प्रमोशन की गल करते जम्मू कश्मीर के हाइडल पोटेंशियल की गल करचे और इन्हें सारे पर भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक स्टैंड लईए एक अल्टरनेटिव मॉडल जम्मू कश्मीर में देना चाहती है लोगों की और दिया दी भी है कोशिश भी करा दी लेकिन सारे को इंपोर्टेंट तुम जियां आखा दे विषय विषय एक सारे को बड़ा विषय भी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना जम्मू कश्मीर एक जी प्रक्रिया फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू करनी भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और इस बारे भी आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर अगर संगठनात्मक चर्चा करा रही चुनावी तैयारी भारतीय जनता पार्टी करा रही अगर तो मतलब है कि चुनाव वास्ते भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई संकोच नहीं है जैसा कि प्रचार किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद चुनाव को लड़ दी है। राणे साहब तुम मनते हो कि
ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਈ है। नहीं ऐसा नहीं है रजत जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं तुझे आखना कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल चुनावी दौर चला था, बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे, ऐसी को करती और लोगों की जितनी भी उम्मीद है वो उम्मीदें पर पूरा उतरने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करे, भरसक कोशिश करे और असं उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिन्हें भी लोगों के विषय जो अज तक उस प्लेटफॉर्म पर उस मंच पर ले नहीं पाए वो सारे बिल्कुल टेकअप होंगे जी। पर जी पठाने साहब जी असं देखा उमर अब्दुल्ला ने तो भी बयान कल आया कि 363 के बाद जी है टेररिज्म पता करता है, आतंकी हमले हुआ करते हैं, लगातार अस देखा करते हैं कि अपोजिशन जी है वो घेरने की कोशिश करा करती है। वीडीसीज का मुद्दा जो कि आज की लेडी जी सब तो महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा है। बचकाना बयान है मैं एक बार सवाल खत्म कर ला, एक महबूबा मुफ्ती ने जरा जी प्राणी साहब महबूबा मुफ्ती होरें भी आख्या कि वीडीसीज तैयार वापस करा कर देन क्योंकि ये फेल होई गए कि तुम मनदे हो कि जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही वो किते फेल हुई है या फिर आज दी डेट च वीडीसी की रिवाइव करना एक और कोई स्ट्रेटजी है ताकि आतंकवाद खत्म किया जा सके। सिक्योरिटी सिनेरियो की अपने आप के पीछे का आत्मनिर्भर करना और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देनी सारे की अपने लोगों की आर्मी ते पुलिस पर तो है लेकिन आपको भी अपनी सुरक्षा से जिम्मेवार रहो, अपनी सुरक्षा का आपको निर्धारित करना एक वंडरफुल कंसेप्ट है जिसने बाकी ग्राउंड के एक डिलीवर किया है। ये जी पार्टी एनसी पीडीपी बत्ती सुनाया जो अस विधान सभा च होंगे नारे मारते होंगे वीडीसी से गन्ने वापस लो, जो लोग जो लोगों की सुरक्षा के बारे सीरियस ये पर भी जिसे राजनीति करना चाहते हैं, इसका कोई लेन देन नहीं है। लोग अगर ये आप इन्वॉल्व हुई अगे आवा इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर का जो लोग है जो जम्मू कश्मीर का जनमानस वो आतंकवाद के विरुद्ध छोड़ना चाहता है, आतंकवाद के चट्टान पर आतंकवाद के लड़ाई लड़ना चाहता है, जिन्हें बार बार आते हैं आतंकवाद की पब्लिक सपोर्ट घटी दी है, इस वास्ते लोग अपू बंदूक लिए आतंकवादी मार भगाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। इस तरीके से देखा जाए तो मेरे को अच्छा रहो जी। प्रणय साहब तुम इतने के रुके रहो, मैं एक सवाल समीर होने को ले ला फिर उस तो बाद में पढ़ती थोड़े को लगा। समीर जी जी हाँ वीडीसीज की गल चला करती है, उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल चुकया कि आतंकवाद जड़ा लगातार बधा करता है, उत्थे के महबूबा मुफ्ती होरें ने भी आख्या कि अज जेडी च बंदूका वापस आम जनता दी जा करदी है क्योंकि आतंकवाद बधा करता है और 370 तो बाद बधा करता है। थोड़ा सा थोड़े को समझना चाह गए सिनेरियो इस वेले के और पिछे अगर अस गल करजे वीडीसीज ने कितना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है कि जड़ा आतंकवाद है उसे खत्म करने वास्ते भी। देखिए वीडीसी का जो रोल है वो इतना अच्छा था कि अगर हम डोडा खासकर डोडा बेल्ट की बात करें, किश्तवाड़ बेल्ट की गोल एरियाज की बात करें, पूंछ राजौरी की बात करें तो एक वक्त था कि ये बहुत मिलिटेंसी इन्फेक्टेड एरियाज माने जाते थे और कश्मीर वैली में आतंकवाद था, लेकिन इन एरियाज में जम्मू डिवीजन के इन एरियाज में भी बहुत ज्यादा आतंकवाद देखा गया, बहुत सारे लोगों की किलिंग्स हुई। लेकिन फिर वीडीसी कॉन्सेप्ट में वीडीसी का जो सिस्टम आया वीडीसी की वजह से ये आतंकवाद बहुत कंट्रोल हुआ, उन्होंने बहुत काम किया आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए और वाइप अप करने के लिए। और जो ओवरऑल सिनेरियो रहा उस दौरान पे पुलिस आर्मी और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्स उन्होंने अपना काम किया, लेकिन उनकी मदद की वीडीसी ने जो डिफेंस कमेटीज के मेंबरान थे। लेकिन उसके बाद जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्होंने उसको कमजोर कर दिया, अब जबकि और डिसबैंड तक यहाँ तक डिसबैंड कर दिया, उन्होंने कहा कि अब इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि एक बड़ा थ्रेट आया है और वो आया है टारगेट किलिंग्स का, जो कश्मीर वैली में भी था अब जम्मू में भी है, तो उस संदर्भ में अब वीडीसी का जो रिवाइवल है उनको फिर मजबूत करने का वो बहुत जरूरी बन गया है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है और उसके बगैर अब चलेगा नहीं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानती है, अमित शाह ने भी जो बीजेपी की लीडरशिप है उनको भी कहा है कि वो इस पर गौर कर रहे हैं और ऑलरेडी आपने देखा ट्रेनिंग भी उनकी शुरू हो गई है जो डिफेंस कमेटीज के मेंबरान की, जो बाकी जगहों पे जैसे भद्रवाह में देखा आपने, रामबन में देखा, डोडा में देखा, बड़ी जगहों पे हुआ है, राजौरी में भी कई पॉकेट्स में जहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पे सियासत है, वो सियासत होगी, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सियासत करेंगी, लेकिन ये जो मुद्दा है ये सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है और होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और कोई भी सियासत होने नहीं दे। जी जी फरानी साहब साढ़े कन्नै जुड़ी चुके हैं।
शायद पठाने साहब तक साड़ी आवाज नहीं पहुंची थी जी जी हाँ जी लगातार अगर अस गल करचे ते पिछले काफी समय थमां लगातार अलग अलग मुद्दों अलग अलग मंचा पर चर्चा जरूर हुई है कि जम्मू कश्मीर च चुनाव जड़े होने चाहिए पर अली तक कोई उस तरह की जड़ा ठोस बयान किते दा भी सामने नहीं आया ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ना ही केंद्र सरकार तो उन्होंने जरूर आख्या है कि जल्द तो जल्द कराए जाएंगे पर जल्द कितना लंबा होग कितना घट होग उसका इंतजार जड़ा आम जनता खड़ा कर दी कि जम्मू कश्मीर च असैंबली चुनाव होन और जल्द तो जल्द जड़ा आम जनता की एक बेनिफिट जड़ा वो मिली सके अपना रिप्रेजेंटेटिव मिली सके ताकि उनकी जी परेशानी है वो सरकार तक पुजी सकन और अज की एक महत्वपूर्ण मीटिंग जी भारतीय जनता पार्टी की हुई है एक जरूर मन्या जा सकता है कि सुखबुगाहट जी है नजर आवा करती है असैंबली चुनाव की फिलहाल के लिए अज के टकोदी गल तू साढ़े 3 परौने जड़े जुड़े थे आर एस पठानी और सुरिंदर सिंह चन्नी और साढ़े किसी कारणवश नहीं जुड़ सके और समीर भट्ट और जड़े साढ़े चीफ कॉरेस्पोंडेंट इन्होंने अपना त्रेवां ने अपने दोवां ने अपना जड़े विचार हैं महत्वपूर्ण साढ़े कन्नै साझा किए और उम्मीद करने कि जम्मू कश्मीर जल्द तो जल्द चुनाव हो और लोगों की अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जड़ा वो मिले फिलहाल के लिए अज टकोदी गल तो दियो इजाजत और इसी तरह न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल नाल बने रहो जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की ताज़ा खबर फिलहाल के लिए दियो इजाजत धन्यवाद।